असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। इसी बीच मंगलवार को चुनाव आयुक्त ने असम के राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। आयुक्त के साथ बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने बिहू से पहले असम में चुनाव करवाने का आग्रह किया। चुनाव प्रचार जारी है, पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। असम में कब होंगे विधानसभा चुनाव? लोगों के जेहन में यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि बोहाग बिहू से पहले असम में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से बोहाग बिहू के पहले विधानसभा चुनाव करने का सुझाव दिया है। ऐसे में मार्च महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में चुनाव होने की पूर्ण संभावना है। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा और उनकी टीम गुवाहाटी के दौरे पर है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें विभिन्न दलों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस दौरान बीजेपी, एजेपी और एआईडीएफ ने बिहू से पहले चुनाव कराने की मांग की। जनता पार्टी का डेलीगेशन, हम लोग 5 लोग कमीशन से मिले और हमने कमीशन के सामने मुख्य रूप से जो विषय रखे वो ये था कि बिहू जो हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, उसमें लोगों का उत्साह कम ना हो, उसको ख्याल में रखते हुए तारीखें चुनाव की तय करने के लिए बोला है, ताकि बिहू में ना आगे ना पीछे किसी प्रकार से लोगों को कोई और डिस्ट्रैक्शन या कोई और दिकदारी ना हो। इसके लिए मुख्य रूप से हमने बोला है। और दूसरा हमने बोला है कि 3 फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहू आमार जातीय उत्सव, এই জাতীয় উৎসৱৰ আগতে এই বস্তুটো হ'ব লাগে। বিহুৰ আগে আগে 2টা পৰ্যায়ত আমি নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো। वहीं एआईडीएफ ने चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान डी वोटर का मुद्दा उठाया। एआईडीएफ ने चुनाव आयोग से मांग की है कि डी वोटर की सूची में शामिल लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा चुनाव पर्यवेक्षक राज्य के बाहर का हो, साथ ही चुनाव के दौरान आचार संहिता का सही तरीके से पालन हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ডি ভোটাৰৰ কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে বহুত দেৰি কথা পাতিছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডি ভোটাৰ সমস্যাটো পাৰ্মানেণ্ট সমাধান কৰিব লাগে। যিখিনি মানুহ নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি আহি লেবাৰ কাম কৰে, লিগেল যিটো শ্বেল্টাৰ ল'বৰ কাৰণে যিখিনি পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি তেখেতৰ নাই, সেই লিগেল এৱাৰনেছখিনি নাই। ডাউটফুলটোৱে কোনোবাৰ ডাউটটোৱে কাৰোবাৰ জীৱনৰ কাৰণে যিটো মূল অধিকাৰ, মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক, এইটোৰ প্ৰতি প্ৰশ্নবোধক আহি যায়। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যিটো মানে যিটো নিৰপেক্ষতা, এই নিৰপেক্ষতা কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি অবজাৰ্ভাৰ থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যিখিনি অবজাৰ্ভাৰ থাকে, এই অবজাৰ্ভাৰখিনি যাতে লোকেল নহয়, বাহিৰৰ পৰা হয়, ইম্পাৰ্চিয়েল হয় আৰু ইফিচিয়েণ্ট হয়। তো এই কোড অফ কণ্ডাক্টটো কি, এই বস্তুটো তেখেতসকলক কৈছোঁ যে এই বস্তুটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' হ'ব লাগে আৰু সকলোৰ কাৰণে সমানভাৱে ফ'ল' হ'ব লাগে। वहीं एआईडीएफ द्वारा डी वोटर का मुद्दा उठाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। असम गण परिषद का कहना है कि डी वोटरों को वोट देने की मांग करना एआईडीएफ की सांप्रदायिक मानसिकता को ही जाहिर करता है। আৰু এই সময়ত এআইডিএফ বা কংগ্ৰেছৰ হাতত কোনো নিৰ্বাচনী ইছ্যু নাই। তেওঁলোকে ডি ভোটাৰৰ ইছ্যুটো পুনৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আৰু সেইধৰণে এক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি এআইডিএফে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হাতত তেনেধৰণৰ কোনো ভোট নাই, যি ভোট লৈ তেওঁলোকে অহা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে ডি ভোটাৰক মানে তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব গৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ পক্ষত তেওঁলোক যে আছে বা অবৈধ বাংলাদেশীৰ পক্ষত যে তেওঁলোক আছে, এই কথাটো পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিলে। वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी, धन बल का उपयोग आदि विषय पर भी चुनाव आयोग से नजर रखने की अपील की गई है। যোৱাটো সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা হৈছে। এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য যাতে কৰা নহয়, মিডিয়া তথা ছ'চিয়েল মিডিয়া যাতে ব্যৱহাৰ মিছইউজ যাতে নহয়, আৰু তাৰ লগে লগে মানি পাৱাৰ, সাংঘাতিকভাৱে মানি পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ইনকাম টেক্স ভেদ কৰি গোটেই ধৰণৰ কামবিলাক কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই দুটা বিষয় বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছোঁ, যাতে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে। आपको बता दें कि 2016 में असम विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 4 और 11 अप्रैल को हुआ था, जिसमें भाजपा ने 15 वर्षों से
असम में जारी तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार को हराकर भारी जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।